singers from the current lot? I love KK. Ma'am, you? KK is good, Arijit is good, but सबको see problem क्या है, अच्छे सब गा रहे हैं, लेकिन sustain नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक, because they before they can get a foothold in the industry, some other new voice comes, तो वो अपने जो कदम है वो जमा नहीं पाते हैं, because there is a constant influx of new singers. यही बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि आज के सिंगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा सैड पोर्शन ये है कि कोई भी एक गाना उठा के आप बोल नहीं पाओगे कि हु इज द सिंगर, हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर, हु इज द लिरिक्स राइटर. ये सबसे बड़ी सैड पार्ट है. लैक ऑफ आइडेंटिटी. कोई आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं है. जैसा आप पहले का कोई भी गाना सुन लो, आपका लिरिक्स तक, आपका म्यूजिक तक सुनने के लिए, ओ ये तो पंचमदा का म्यूजिक है, अरे ये तो शंकर जयकिशन का है, ये तो एलपीजी का है, ये तो सचिन दा का है, ये किशोर दा का आवाज है, यार ये मोहम्मद रफी साहब का आवाज है, ये मुकेश जी का आवाज है, ये कुमार सानू का आवाज है, ये अलका याग्निक का आवाज है, ये उदित का आवाज है. आप बोल सकेंगे. आज आप कोई भी गाना उठा के आप बोल ही नहीं पाएंगे कि हु इज द सिंगर. जब तक अपना पढ़ो उसको, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक एक फिल्म के एक एक गाने को 8-8, 10-10 सिंगर, आप लोगों को मालूम है 8-8, 10-10 सिंगर से गवाते हैं, मालूम है ना. एक गाने को 8-8, 10-10 सिंगर को गवाते हैं, उसके बाद एक को चूज किया जाता है. तो हमें ये बताइए कि म्यूजिक डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस कहाँ गया सिंगर के ऊपर. मतलब सिंगर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है. देन हाउ दे आर. Anybody from the media wants to ask questions? Please. Raise your hand. सब बता दिया. अभी क्या पूछेंगे? आज सारे सवाल मैंने ही पूछे. सारे ब्यूटीफुल आपने सब, बहुत अच्छा. Anybody? सबकी बोलती बंद हो गई. क्या हो गया? Okay, go ahead. आप लोगों का पैर तो बहुत हिट था during your time, but what was हिट था. हिट है. कभी अलविदा ना कहना. कहीं What is the friendship that you two share? You know, what kind of a... नूरजहां जी, we fight. नूरजहां जी आप बोलिए. साइकिल सब बोल रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे You हैं. know, the thing is, we have a very our connection is also because of Bengali. I am born and brought up in Kolkata, so I am very comfortable in Bengali, the culture, the language. So we speak in Bengali, so वहाँ comfort level एक आ जाता है. बाकी we have this inherent, when we are singing on stage, it's just that we understand each other. Like if I've left off somewhere in between, he'll quickly pick it up, or if he's left off somewhere, I just pick it up without rehearsing it, you know. So that chemistry is there. Of course, as we are very good friends, but we fight a lot also. बहुत झगड़े होते हैं. झगड़े से कुछ अच्छा ही निकलता है मगर. आप बोलिए. समझ गया ना आपने, सब समझ गया. इसका मतलब एक बात नहीं बोली, बहुत प्यार है. तो बात ये है कि ये देखो स्कूप ऑफ द मंथ आ जाएगा. क्या है कि नहीं प्यार तो होना ही था. क्या है कि एक प्लीज डोंट बिलीव हिम. मजाक कर. नहीं कुछ भी They just good friends. मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वॉइस फ्रीक्वेंसी होता है, एक वॉइस फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होता है, मेल एंड फीमेल. तो इनका वॉइस फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा है जो मेरे वॉइस फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है. हम जब डुएट गाते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है. तो इसे आप प्यार छोड़ के क्या कह सकते हैं, बता दो. एक की कुछ पागल ना क्या. मुझे पागल बंगाली में बोला मेरे, पागल है क्या. अरे कुछ नहीं यार, हम तो अपने हमारे मीडिया पीपल के साथ गप्पे मार रहे हैं. आपको जो छापना है छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके टाइम में और अभी के टाइम में कंपैरिजन में प्रोफेशनल राइवलरी एंड इक्वेशंस कैसे होता है? I mean, even after so many years, you two are coming together to perform, which I don't think. We are not coming together to perform after so many years. We are performing all the time together. We are tomorrow we are going to South Africa, both of us. No, what I meant is, even after so many years of being in the industry and working together, you all are okay with performing with each other, which I don't know if it would be, you know, with the generation of today, with the kind of competition that is there. So what do you have to say about the
competition then and now? Between singers? Competition, it was always there. It was there earlier. It's there today. But it's as long as it's healthy, it's good for everybody. But the moment it turns unhealthy, then the problem starts. हम लोग क्या है उन दिनों live recordings करते थे. So we used to stand next to each other and sing the song with the musicians. तो उसमें क्या था ना, that little level of competition was there कि मैंने ये लाइन को ऐसा गाया तो he used to think कि अब मैं इसको थोड़ा और अलग तरह से गाऊं. तो constantly वो एक wanting to be over, have an edge over the other singer. उससे it was in the interest of the song. Ultimately the song is to turn out well. देखो सीधी सी बात है. पहले गाने में कंपटीशन हुआ करता था, आजकल कुछ और कंपटीशन होता है. बस बात ये जान जाओ. ठीक है. Yeah, go ahead. Alkash, out of all the songs that you've sung so far, which is your favorite and why? I can't choose one song. How can you? Don't be so mean. Few songs. Few of your favorite songs. I cannot single out because they're all my songs. But I would say albums like कुछ कुछ होता है, Refugee, क़यामत से क़यामत तक, then हमें राही प्यार के, हम तुम. These are some of the albums that, I mean, I like the entire score. You're asking. Hello, Alkana. Recently there was a news that your niece, Garima, is debuting as a singer in Mumbai Can Dance Wala. So have you trained her and what do you think how far she would go as a singer? She's actually she's studying at the moment, and she wants to pursue it. She hasn't done playback yet. She is going to do it. Yeah, she is going to. So she's going to do it, and she's very talented. But her forte is more Western kind of music, and she's just taking baby steps at the moment. Nothing concrete has happened, and I'll talk about it only when something really concrete. But yes, of course, I do groom her. She's learning. वो सीख रही है अलग बात है, but मैं from time to time I do give her tips and I do groom her. My blessings are with her. आप अपनी बेटी के बारे में बोलो. अच्छा जी, आपने बताया कि ये जो टी सीरीज और ये जो बड़े म्यूजिक कंपनीज हैं, उनके साथ आपकी फाइट जो है वो काफी एक बड़े मुकाम पर पहुंची और वो चल रही है. फाइट नहीं है, इट्स नॉट अ फाइट, इट्स जस्ट दैट बड़े प्यार से हम उनको कह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो आप प्लीज हमें दे दो, उसको हड़प मत करो, बस यही हम कह रहे हैं. तो आप सब एकजुट होकर एक स्टैंड ले रहे हैं उनके अगेंस्ट में, सारे सिंगर्स. सारे सिंगर्स में. एगेंस्ट नहीं, हम लोग हमारा जो हक है उसको मांग रहे हैं सब मिलकर. ये ना फाइट है और ना कुछ उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ कर रहे हैं. अगेंस्ट कुछ नहीं. अगर कोई आदमी समझ आपको ₹1 मिलता है तो आप अकेला ₹1 लेना चाह रहे हो, हम चाहते हैं कि उसमें से 25 पैसा हमारा है, हमको दे दीजिए. तो अभी जो ₹1 लेने वाला है उसका कैरेक्टर और हमारा जो 25 पैसा मांगने वाला है उसका कैरेक्टर यार विचार कर लीजिएगा. झगड़ा नहीं है, हम लोग जब मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, बट इन प्रिंसिपल वी डिसएग्री. सो सानुदा ने एक और इशू बताया कि जहाँ पे एक गाना 10 सिंगर से गवाया Yeah. जाता है और फिर उसमें से जो उन्हें ठीक लगता है वो सिंगर को चूज करते हैं. इस इशू के बारे में आप लोग एज सिंगर्स कोई स्टैंड लेना चाहेंगे या कुछ एक्शन लेना जब चाहेंगे? भी एसोसिएशन हो जाएगा ना तब कोई भी सिंगर को ऐसा गवा के ऑलरेडी शुरू हो गया ये बात. नहीं, दूसरे को गवा नहीं सकते. वी हैव स्टार्टेड दिस कि अभी एक गाना किसी ने गाया है, उनको भी साइन करना पड़ेगा. वो दूसरा डब नहीं कर सकता है नहीं जब कर तक कि हमारी जो एसोसिएशन है वो परमिशन ना दे. हाँ वो परमिशन न दे. तो हाँ, क्योंकि टी सीरीज ने आई थिंक ये एक ट्रेंड सोनू निगम के साथ भी किया कि उनसे गाना कई गाने से निकल गया. हाँ वो तो ये सबके साथ हो रहा है आजकल. जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं, कोई फिल्म में गाना गाया आपने, कॉन्ट्रैक्ट आया कि साइन करिए, हमने बोला नहीं साइन कर. वो लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो पैसा दे के गाना गाए. हाँ, और जो बोलेगा वो सुने, उसके हाथ के पुतला बन के रहे, वो ये चाह रहे हैं. तो नाउ आप विचार कर लो इसका कैरेक्टर क्या है. मैं यही कहूँगी कि द म्यूजिक कम्युनिटी, द सिंगर्स कम्युनिटी हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ एंड दे आर ऑल हैंड इन हैंड फॉर दिस कॉज. पहले तो हम लोगों को वोकल इंस्ट्रूमेंट बोल के छोड़ दिया था. वी आर वोकल इंस्ट्रूमेंट.